हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। आज काफ़ी टाइम के बाद मेरे मायके से मेरा छोटा वाला भाई आ रहा है, तो आज मैं आप सबको देने वाली हूँ गेस्ट मेन्यू। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड कम टाइम में बनने वाला लंच बनाऊँगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। ये तो मेरा छोटा वाला भाई ही खाकर बताएगा कि खाना कैसा बना है। साथ ही साथ में रायता भी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप राजमा सुबह में भिगोकर रख दिया था और इसे मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट ही भिगोए हुए थे। और जैसे ही मैंने राजमा भीगने डाला तभी भाई का दोबारा से कॉल आ गया कि वो अभी आ रहा है, क्योंकि मेरा मायका यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आधे घंटे की रास्ता है। वैसे भाई जॉब से आ रहा था तो उसने नाइट की ड्यूटी की थी, तो उसको भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो जल्दी फटाफट से बनाएंगे। तो राजमा हमारा ठीक से भीग नहीं पाया है, तो मैंने राजमा को लगभग 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें मैंने काले उड़द भी डाल दिए हैं। जो देसी वाले उड़द रहते हैं ना, उनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। कुकर में मैंने पानी डाल दिया है और साथ में सारा यहाँ पे राजमा और काली दाल को भी हम ऐड कर देंगे और इसे मैं 7 से 8 विसल लगाऊंगी, क्योंकि हमारा राजमा भीगा हुआ नहीं है। अगर ये 2-4 घंटे अच्छे से भीगा हुआ होता तो सिर्फ 4 विसल में आराम से पक जाता। साथ में यहाँ पे ½ टी स्पून के बराबर मैं सारे ही बेसिक मसाले डाल रही हूँ, जिसमें रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में दोनों नमक डाल दिए हैं मैंने। और इसी के साथ 1 चम्मच तेल डाला है सरसों का और हींग डाल दी है 1 पिंच बराबर और थोड़ी देर से ढक देंगे। और जैसे इसमें उबाल आएगा ना, उसके बाद ही हम कुकर को बंद करेंगे। इससे होगा क्या, आपकी जो दाल है ना, सीटी लगते टाइम पे बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी और एकदम परफेक्ट जल्दी उबल कर तैयार होगी। जब तक दाल में या चावल में उबाल नहीं आता है ना, तब तक मैं कुकर बंद नहीं करती हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो मैं लेकर आई थी धनिया, पुदीना, टमाटर, खीरा वगैरह, क्योंकि हस्बैंड तो थे नहीं घर पर, तो इसीलिए मुझे ही जाना पड़ा और कुछ चीज़ें नहीं थी घर पे। तो अभी मैं बस किचन में काम कर रही थी, तभी भाई की आवाज़ आ गई आने की। नहीं तो मैं वीडियो शूट करती थोड़ा सा आने का। तो भाई यहाँ पे आ गया था और मैं इससे बोल रही थी कि तू तो बहुत जल्दी आ गया। मैं तो सोच रही थी दोपहर तक आएगा, तो इसने कहा मैं रात की ड्यूटी करके आया हूँ तो थोड़ी देर आराम करूँगा, घर पर जाऊँगा, तुम फटाफट से जो भी बना रही हो जल्दी बना लो। मैंने कहा अब इतनी दिन के बाद आया तो थोड़ा सा रुक और मैं अच्छा सा खाना बना कर खिलाऊँगी तुझे, फिर तू घर जाके आराम से सो जाना, क्योंकि यहाँ पर ध्रुव नहीं सोने देते हैं इसे। और साथ में ध्रुव आ गए हैं अभी खेल कर, नीचे से दादू के पास चले गए थे ये खेलने, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि मामा आए हैं तो बस भाग के आ गए थे तुरंत। और अब इसके साथ ये मस्ती होगी, दोनों की इनकी मस्ती चलती रहेगी, तब तक मैं खाना भी बना लूँगी। फिर मैंने सोचा कि खाना बनाने में तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि वही राजमा है तो उसे उबलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। उससे पहले मैं कुछ हल्का फुल्का नाश्ता सोच रही थी, क्या दूँ क्या नहीं दूँ। तो ये सोच विचार में ही मैंने यहाँ पे साथ में टमाटर काट लिए थे और प्याज भी काट लूँगी और साथ में हरी मिर्च काटूंगी, लहसुन वगैरह छील लूँगी, यानी जो ग्रेवी का सामान है वो सारा तैयार कर लूँगी। देखिए, जब हमारे घर में कभी अचानक से मेहमान आ जाते हैं, कुछ नहीं होता है बनाने के लिए, राजमा एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। तो आप वैसे कोई भी दाल वगैरह भी बना सकते हो, सब्जी सूखी या फिर दाल भी बना सकते हो, लेकिन राजमा आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और राजमा एक ऐसी रेसिपी है कि इसे खाने के बाद ना इंसान पूरी तरह से सेक्रीफाइस रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर रहता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने चॉप की थी ना, उनको मैंने पीस लिया है और इधर मैं अभी तैयारी करूँगी तड़के की। और अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको नाश्ते में क्या दूँ खाने के लिए, क्योंकि ध्रुव का भी नाश्ते का टाइम हो गया था सुबह का और मैं तो अब सीधा लंच ही करने वाली हूँ। नाश्ता वास्ता करने में बहुत टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने खड़े मसाले डाले हैं तेल में, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, जीरा, साथ में काली मिर्च, और अब इसी के साथ ही मैं यहाँ पे बेसिक मसाले डाल दूंगी। मैंने कल की वीडियो में भी आप सबको बताया था कि जब भी आप कम टाइम में खाना बना रहे हो ना, तो आप इस तरह का मसाला अगर बना रहे हो ग्रेवी वाला, तो आप इसी में सारे मसाले हाथों हाथ डाल दीजिएगा, फिर एक साथ ही सारे मसाले पिस जाएंगे, भुन जाएंगे। आपको अलग अलग भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसे हम भुनने देते हैं। और फिर मुझे ध्यान आया कि कल हस्बैंड एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे माज़ा की, तो मैंने वही निकाल लिया था फ्रिज से और नमकीन बिस्किट ले लिए थे। इससे ज़्यादा और कुछ भी मैं नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मुझे सिर्फ उसे लंच ही कराना था, क्योंकि वो ड्यूटी से आया था, थका हुआ था। तो इसीलिए नाश्ता वगैरह बस थोड़ा सा ये था कि हाँ कुछ खा लेगा।
तो चलिए मुझे रोक रहा था कि दीदी आप भी बैठो। मैंने कहा अगर मैं बैठ गई तो काम बहुत सारा पेंडिंग हो जाएगा और फिर तू और लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्रुव और भैया दोनों मतलब अपना नाश्ता कर रहे हैं और ध्रुव ने पूरा परेशान किया मामा को, अपने बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और इन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है, तो बहुत ज़्यादा नटखट है ये ध्रुव भी। इसके साथ बिल्कुल ऐसे हो जाता है, बिल्कुल नहीं शर्माता है जैसे हम लोग बचपन में अपने मामा से शर्माते थे ना, ये बिल्कुल भी नहीं शर्माता है। और यहाँ मसाला प्रॉपरली अभी भुना नहीं है, बस भुन ही रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि इसमें मैं क्रीम ऐड कर देती हूँ तो मसाले को एक और बढ़िया टेस्ट मिल जाएगा और अच्छी बाइंडिंग मिल जाएगी। जो हल्का आप देख रहे हैं ना दरदरा दरदरा मसाला दिख रहा होगा, वो एकदम यहाँ पे चिकना हो जाएगा और बहुत बढ़िया लगेगा। तो आप फ्रेश क्रीम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो मलाई रहती है ना दूध की, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सेम ही टेस्ट आता है। ऊपर से मैंने नमक डाल दिए स्वाद के अनुसार और थोड़ी ही डाली है क्योंकि मैंने इसमें भी नमक डाली थी। तो देखिए पूरी 8 बिसल मैंने इसको लगाई थी और 1 बिसल लगने की अभी और ज़रूरत थी इसे, लेकिन फिर मैंने जैसे इसको मैश करके देखा तो राजमा गल चुका है। और ये देखिए आज हमारे ध्रुव बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मम्मी की, तो जो ट्रे वगैरह थी ना नाश्ते की वो सारी लेकर आ गए हैं। और इस तरह से ध्रुव छोटे छोटे काम में हाथ बटाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से हमारा भुन गया है और सारी मैंने दाल जो है इसमें ऐड कर दी है। अभी इसका कलर उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर जब ये पक जाएगी ना तो इसका कलर बहुत ही अच्छा निखर के आएगा। आप इस स्टेज पे चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च और डाल सकते हो, लेकिन हम नहीं डालेंगे, इतना ही अच्छा है। थोड़ा सा धनिया डाल के बस इसे पकने दूंगी। अब मैंने इधर पुलाव के लिए देसी घी डाल दिया है। कढ़ाई वाला पुलाव बना रही हूँ मैं, कुकर में नहीं बनाऊँगी, मुझे इसी तरह का अच्छा लगता है और पूरा पता भी रहता है, पानी का अंदाज़ा अच्छा रह जाता है इसमें। तो यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले डाल के तेज़पत्ता वगैरह देसी घी में और मटर और आधा घंटा भीगे हुए ये बासमती राइस है, तो बस यही मैंने डाल दिए हैं। बस थोड़ा सा इनको मैं भून लूँगी और ज़्यादा नहीं, बस 1 अंगल के बराबर मैं इसमें पानी रखूँगी क्योंकि खुले में पका रहे हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा और पूरा राइस अच्छा बनेगा हमारा, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए मैंने पुलाव भी बना दिया है। अब मैं तैयारी कर लेती हूँ जो गर्मियों की सबसे मेन चीज़ होती है भाई, रायता। इसके बिना तो हर तरह का खाना अधूरा लगता है। तो दही मैं अभी जाकर लेके आई थी, जो साथ में मार्केट गई थी ना अभी सब्जियाँ लेने, बस उसी के साथ में यहाँ पे दही भी ले आई थी। तो इसमें ½ टीस्पून के बराबर रेड चिली, साथ में काली मिर्च और ऊपर से भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है। थोड़ा सा नमक डाल दिया था, वाइट नमक, काला नमक, और बिल्कुल 2-3 चम्मच पानी डाला है इसमें और बस इसे मिक्स करेंगे। और इधर मैं चॉप करी थी सलाद, तो सलाद के साथ साथ मैंने सोचा बूंदी तो मेरे पास है नहीं क्योंकि अब हर टाइम बूंदी नहीं रहती है। जब तक बूंदी रहती है तब तक रायता बनता ही रहता है, जब तक वो ख़त्म नहीं होती, और जब वो ख़त्म हो जाती है तभी मेहमान आ जाते हैं घर में। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। तो चलिए आज मैं भाई को वेजिटेबल वाला रायता खिलाऊंगी, ये भी बहुत स्वादिष्ट लगता है रेसिपी के साथ। तो इसमें मैंने सारे यहाँ पे खीरा, प्याज, टमाटर काट के डाल दिए हैं और बहुत ही बढ़िया हमारा रायता बनकर तैयार हो गया है। रायता मैंने फ्रीज में रख दिया है और सलाद मैं बाहर ही रखूँगी क्योंकि सलाद ज़्यादा ठंडा अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए पुलाव हमारा बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हो गया है। बस एक ही बार मैं इसको चलाऊंगी, दोबारा नहीं चलाऊंगी। अब हम सीधा इसको बस थोड़ी देर के लिए हल्की गैस पर रख देंगे, यानी स्लो कर देंगे फ्लेम को 2 मिनट के लिए और ये अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटे का डो लगा लिया था पूड़ी बनाने के लिए। फिर मैंने सोचा अब सब्जी तो कोई ऐसी है नहीं जिसके साथ मैं पूड़ी बना सकूँ, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ लच्छा पराठा गेहूँ के आटे का। बहुत ही अच्छा बनता है, आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी देंगे ना तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ कुछ भी बच्चों को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आप सारे मसाले वगैरह डाल देंगे ना और इस तरह से रोल करके, और ऐसे हम इसे थोड़ी देर के लिए, इस पेड़े को अगर आप रखा रहने देंगे ना तो ये और अच्छे से लच्छे इसके खिल के आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे हाथों हाथ ही बना रही हूँ। तो पराठे को ना पहले अच्छे से दोनों तरफ से मैंने सेक लिया है, उसके बाद घी लगा रही हूँ। इससे क्या होगा ना, लच्छे खिलेंगे और बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो मेरी इंस्टेंट रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए। बहुत अच्छा लगता है आप सब मुझे कमेंट करते हो तो, और आप सबके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ध्रुव मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं। आप सब उनकी वॉइस भी सुन सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है। तो फटाफट से यहाँ पे मेरे पराठे सारे बनकर तैयार हो गए हैं। सारे नहीं, सॉरी, सिर्फ 2-3 ही पराठे बनाए थे मैंने, ज़्यादा नहीं बनाए थे। और चलिए अब गर्मा गर्म खाना हमारा बनकर तैयार हो चुका है सिर्फ 1 घंटे में ही। मुझे अगर बीच बीच में और काम नहीं रहते तो ये और जल्दी बनकर तैयार हो जाता। तो मैंने दाल परोस दी है,
चावल परोस दिए हैं, सलाद भी परोस दिया है और अब गर्मा गर्म यहाँ पे लच्छा पराठा भी लगा देते हैं। तो गेस्ट का जो मेन्यू है वो बहुत ही शानदार बनकर तैयार हो चुका है, एकदम लाइट वेट है। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। अगर अचानक से घर पर मेहमान आ जाए, इस तरह की थाली मिल जाए तो वो आपकी बिना तारीफ़ किए तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और आज ध्रुव ने मेरी बहुत हेल्प करवाई सच में, पहले तो नाश्ते के टाइम पर, और जैसे ही मैं थाली लगाकर भाई को आवाज़ देने लगी कि भाई मैं खाना ला रही हूँ, तभी ध्रुव आ गए और कहने लगे कि मामा को खाना आज मैं दूंगा। तो बस यहाँ पे ध्रुव आज थाली लेकर आए हैं मामा के लिए। तो यहाँ पे अब हम मिलकर अपना लंच करेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड की बहुत याद आ रही थी क्योंकि उन्हें भी बहुत पसंद है इस तरह का खाना और भाई ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। आप सब ने देखा ना, वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए उसको हाँ नहीं कहलवाया है, उसे सच में खाना बहुत पसंद आया है। अब जब थका होता है ना इंसान और ऐसे में भूख लगी होती है तो आप कुछ भी दे दो तो सब खाना पसंद ही आता है, लेकिन ऐसे में जब ऐसा मेन्यू मिल जाए तो और ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ध्रुव को भी खिला रही थी साथ साथ में। तो मामा की देखा देखी इन्होंने भी आज थोड़ा बहुत खाना खा लिया था, वरना इनके पीछे मुझे बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है, तब जाके थोड़ा बहुत खाना इनके पेट में जाता है। आप सबके बच्चे ऐसा ही करते हैं क्या? मेरा बाबू तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है खाना खाते टाइम पे। और अभी ये था शाम का शूट, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे तो मैं उनके लिए थाली लगा रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आई होप ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलूँगी एक और नई रेसिपी लेकर। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।